हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मास्टर जनरल ने अपने एक ही अटैक से उस ओल्ड मास्टर को मार दिया था। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक मास्टर जो था वो ऐसे ही सेक्ट में घूम रहा था। घूमते हुए सेक्ट के तालाब के पास आ गया होता है, लेकिन जो चीज वो तालाब में देखता ना, उसके होश उड़ जाते। वो एकदम पगला चुका था, क्योंकि तालाब के अंदर उसी पीक मास्टर की लाश के चीथड़े पड़े हुए थे। चारों तरफ तालाब में खून ही खून होता है और अलग अलग बॉडी पार्ट तालाब में पड़े हुए थे। इसी पीक मास्टर को तो कल के दिन मास्टर जनरल ने एक ही बार में मारा था। वो चिल्ला चिल्ला कर सभी को यहाँ पर बुला लेता है। ये एक पीक मास्टर की जान जा चुकी, न जाने किसने यहाँ पर उन्हें मार दिया। देखते ही देखते पूरा सेक्ट उठकर वहाँ पर आ चुका था। सभी लोग यहाँ पर देखने के लिए होते कि आखिर इस पीक मास्टर को कौन ही मार सकता है। जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे वो ये कह रहे थे कि देखो, कोई आउटसाइडर यहाँ पर आकर किसी भी पीक मास्टर या फिर इस सेक्ट के किसी भी मेंबर की जान नहीं ले सकता, क्योंकि जब भी कोई आउटसाइडर एंट्री मारता ना सेट के अंदर, तो हमारे सेट के ऊपर एक फॉर्मेशन लगा है जो आउटसाइडरों को बहुत अच्छे से पहचान लेती है। कोई आउटसाइडर घुसा होता और पीक मास्टर की जान लेने की कोशिश किया होता तब तो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता, लेकिन फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इस सेट का ही कोई ऐसा इंसान है जिसने यहाँ पर पीक मास्टर की जान ली है। लेकिन सेट में ऐसा इंसान कौन हो सकता है जो यहाँ पर पीक मास्टर की जान ले ले? पीक मास्टर ने उसका क्या बिगाड़ा होगा? पीक मास्टर की जान लेना कोई नॉर्मल मैटर नहीं है, ये मैटर बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। देखते ही देखते कई सारे मास्टर और बाकी सारे जो पीक के मास्टर थे वो सब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ चुके थे, ताकि देखा जा सके कि कौन यहाँ पर इस पीक मास्टर की जान ले सकता है। काफी देर तक के तलाशी लेने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलता कि आखिर कौन होगा जिसने पीक मास्टर की जान ली होगी। सेक्ट में जितने भी पीक होते हैं और उसके अंदर जितने भी डिसेबल मास्टर या फिर कोई भी इंसान क्यों ना था, सभी से पूछताछ की जाती है ताकि पता लगाया जा सके कि कौन हो सकता है जिसने पीक मास्टर की जान ली होगी। लेकिन सबके सब वहाँ पर क्लेम निकलते हैं, किसी के ऊपर भी किसी का शक जा ही नहीं रहा था। युनशन जिस सेक्ट में होती है वहाँ पर तो सबसे लो लेवल के ही कल्टिवेटर रहते हैं, वहाँ पर तो पूछताछ करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता यहाँ पर जिसने पीक मास्टर की जान ली हो। क्योंकि पीक मास्टर की बॉडी को देखकर साफ लग रहा था कि इस तरह से उसे मारा गया है कि एक ही स्लैश के अंदर उसका काम खत्म हो गया। नहीं पीक मास्टर को हिलने डुलने का भी मौका मिला होगा, उसे तो पता भी नहीं होगा किसने उसकी जान ली। इतना फास्ट ये काम हुआ था। इसी वजह से जिनशन के सेट के डिसेबल की तो तलाशी तक नहीं ली जाती। मास्टर फैंग का जो असिस्टेंट होता है उससे वहाँ पर शेनलाओ दिखाई देता है, जो कि अपना स्वॉर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो बिल्कुल ही शांत हो गया होता है, मानो कि उसके मन में कुछ सवाल है, जो सवाल वो दिमाग में सोचकर उसका जवाब हासिल करना चाहता है। इस चीज को देखकर मास्टर फैंग का असिस्टेंट भी हैरान था कि ये शेनलाओ को क्या हो गया। कल तक तो ये ठीक था, लेकिन रातों रात इसका नजरिया कैसे बदल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीक मास्टर की इस नहीं जान ली है? लेकिन नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो भी बच्चा है। बच्चा यहाँ पर पीक मास्टर को कैसे मार डालेगा? असिस्टेंट शेनलाओ को बता रहा होता कि देखो शेनलाओ, तुम यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा ध्यान स्वॉर्ड में नहीं है, सही से ध्यान लगाओ वरना ये स्वॉर्ड तुम्हें ही नुकसान पहुंचा देगी। शेनलाओ वापस अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी उसमें नहीं होता है। तभी वहाँ पर दो और बंदे आ जाते हैं जो कि पूछताछ करने के लिए उसी असिस्टेंट के पास आए हुए थे, ताकि पीक मास्टर की मौत के बारे में से कुछ पूछताछ कर सके। जैसे यहाँ पर असिस्टेंट पूछताछ के लिए जवाब दे रहा होता है, तभी उसे दिखाई देता है कि शेनलॉ की फ्लैंक स्वॉर्ड तो उसी की तरफ बढ़ रही है, जिसके ऊपर शेनलॉ का खुद ही ध्यान नहीं गया। अगर उसने कुछ नहीं किया तो शेनलॉ अपनी ही फ्लैंक स्वॉर्ड से इंजर्ड हो जाएगा, इसलिए वो असिस्टेंट फट से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसे शेनलॉ की फ्लैंक स्वॉर्ड की तरफ फेंक देता है, जिस वजह से तो सेकंड भर के फासले से शेनलॉ की स्वॉर्ड हट चुकी थी, वरना वो स्वॉर्ड उसी के आर पार हो जाती और इससे शेनलॉ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता था। असिस्टेंट जल्दी से शेनलॉ के पास आता है, उससे कहता कि अरे यार क्या कर रहे हो, क्या इसके बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा ध्यान तो प्रैक्टिस में है ही नहीं। अगर मैं नहीं आया होता ना, तब तुम यहाँ पर क्या हो गया होता, तुम्हें मन नहीं कर रहा तभी प्रैक्टिस मत करो, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। इसलिए शेनलॉ वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस रोकता है और जल्दी से मास्टर जेनरन के पास आ चुका था। वो उन्हें शराब ऑफर करते हुए उससे कुछ पूछने की कोशिश करता है। मास्टर जेनरन कहता है कि पूछना है तो पूछ, मैं यहाँ पर तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्या पूछने के लिए आए हो। शेनलॉ मास्टर जेनरन से कहता है कि देखिए मास्टर, मैं ना आपके ऊपर शक नहीं कर रहा, लेकिन जैसा कि लोगों ने बताया कि जो पीक मास्टर मरा है उसे सिर्फ एक ही स्लैश के अंदर खत्म कर दिया गया। उस तरह के हेवन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल ना हमारे सेक्टर में बहुत ही कम मेंबर है जो करते हैं, क्योंकि इसे सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने आपके मुंह से एक बार सुना था कि आप हेवन स्लैश टेक्निक में ना बिल्कुल मास्टर हैं। तो देखिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपने उस पीक मास्टर को तो नहीं मारा होगा, लेकिन तब भी क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरह कोई और होगा जिसके पास वो हेवन स्लैश टेक्निक होगी? क्योंकि असल में मैं कल रात ना आपसे मिलने के लिए आया था जिस टाइम पे पीक मास्टर की जान गई थी, लेकिन आप इस घर में थे ही नहीं, इसलिए मेरा थोड़ा सा शक गया, लेकिन आप कहेंगे तो मैं आपके ऊपर से शक हटा दूंगा। मास्टर जेनन कहता है कि देखो, यहाँ पर मैं ना तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, जिस शक का तुम लेकर यहाँ पर आए हुए हो ना, हाँ वो तुम्हारा शक बिल्कुल सही है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने हेवन स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पीक मास्टर की जान ली। ये सुनकर शेनलॉ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि बाप रे, सच में मास्टर
जनरल हैं ये उस पीक मास्टर की जान ली है। मास्टर जनरल बताता कि देखो शेनला, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना कि तुम इतना बड़ा मेरा सीक्रेट नहीं छुप। रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।